नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका जिक्र हमेशा साथ में ही आता है। आप उनको कभी भी अलग करके नहीं देख सकते। अगर होली पे कुछ खाने की बात आए और गुंजिया का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम जब भी अगर गुंजिया का नाम लेंगे तो उसके साथ होली जरूर आएगी। होली पे अगर कोई गेस्ट आते हैं और हम उनका स्वागत गुंजिया से नहीं करें तो ये तो हमारा उनका स्वागत ही अधूरा रह जाता है। तो इसलिए आज हम अपने घर पे गुंजिया बनाएंगे। और जो मैं अपने घर पे काफी बल्क में बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों का कहना होता है अगर मम्मी जो चीज साल में एक बार बन रही है तो वो जी भर के खाने को मिले। तो मैं जो गुजिया बनाऊंगी वो तकरीबन आधा किलो खोए से बनाऊंगी। और ये आधा किलो मैंने सिंपल जो पिंडी वाला खोया होता है उससे ले लिया है। और उसको रूम टेम्परेचर पे पहले आने दिया, क्योंकि ये फ्रिज में रखा हुआ होता है तो फ्रिज में से निकाल के पहले मैंने उसे रूम टेम्परेचर पे आने दिया। या तो इसको हम कद्दूकस कर सकते हैं, नहीं अगर हम इसे कस नहीं रहे हैं तो इसे हम थोड़ा थोड़ा चूरा कर लेंगे हाथ से ही। इसमें थोड़ी मोटी मोटी डली रह जाती है तो उन्हें हमें अच्छे से हाथ से प्रेस करते हुए तोड़ लेंगे इसको। इस बात का ध्यान रखना है कि हमें ये जलने नहीं पाए। जब हम इसे प्रेस करें तो बीच बीच में चलाते भी रहे और इन डलियों को तोड़ते भी रहे। ये सारा काम हमें स्लो आंच पर करना है, क्योंकि खोया काफी जल्दी जल जाता है। तो इस बात का हमें खास तौर से ध्यान रखना है कि इसे हमें बिल्कुल भी तेज आंच पे नहीं करना है। बस एक बार थोड़ी सी डलियां तोड़े, फिर इसको चला दे, नीचे से ऊपर कर दे, जिससे ये जले नहीं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मेल्ट हो जाएगा अपने आप ही। फिर आपको ये जलने की दिक्कत नहीं आएगी, ना इसको तोड़ना पड़ेगा। जैसे जैसे ये गर्म होगा सॉफ्ट होके ये मेल्ट होता रहेगा। तो इतने ही बस हमें इससे थोड़ी सी मेहनत करनी है। और जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो ये अपने आप ही सॉफ्ट हो जाएगा। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो आपको इसको भूनने में भी बिल्कुल नहीं दिक्कत आएगी। बस इसको आपको चलाते रहना और ये धीरे धीरे भूनता रहेगा। इसे हमें बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, इसका कलर एकदम चेंज नहीं होना चाहिए, हल्का सा बस पिंकिश सी शेड में आ जाए तो बस हमें इतना ही भूनना है। क्योंकि ये थोड़ा सा जब हम इसे तलेंगे गुजिया को तो भी भुनेगा। तो इसलिए इस बात का हमें खास तौर से ध्यान रखना है कि इसे हमें बहुत ज्यादा नहीं भूनना है। अगर हमने इसे ज्यादा भून दिया तो जब ये तलेंगे तो बहुत ही ओवर कुक हो जाएगा। हमारा मावा भुन के तैयार हो गया है। बस हम गैस बंद करके इसको किसी प्लेट के अंदर निकाल के रख लेंगे, जिससे ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो प्लेट में एक बार निकालने के बाद इसको हम पूरी तरह उसमें फैला देंगे। तो इसके लिए हमें बर्तन जो लेना है बड़ा लेना है, क्योंकि इसमें हम अपने जितने भी ड्राई फ्रूट है इसी में ही मिला लेंगे। अगर हम ऐसे दो दो बर्तन में नहीं करेंगे, बस इसको इसी में मिला लेंगे। तो एक बड़ा सा बर्तन लेके अब उसके हम चारों तरफ इसमें फैला देंगे इसको। इसकी इसकी हवा जल्दी से निकल जाएगी, ये पूरी तरह ठंडा हो जाएगा। क्योंकि हमें जो भी कुछ इसमें मिलाना है एकदम ठंडा होने के बाद मिलाना है। गर्म में इसे हमने नहीं करना है, और अगर हमने गर्म में चीनी मिला दी तो सारी मेल्ट हो जाएगी। अब हमें अपने ड्राई फ्रूट तैयार करना है। तो एक पैन में मैंने डाल दिया 1 चम्मच बड़ा भर के देसी घी। उसे अब हम गर्म होने देंगे। जब हमारा देसी घी हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। मैंने लिए थे आधा कटोरी बादाम और आधा कटोरी काजू। उनको मैंने अच्छे से काट लिया। आप चाहे तो मिक्सी भी से भी चला सकते हैं। मैंने इनको चॉपर से अच्छे से काट लिया था। अब ये मेरा जब आधा आधा कटोरी थे दोनों चीजें, लेकिन ये कटने के बाद हो गई मेरी 1.5 कटोरी। तो उसको भी मैं इसमें ही पैन में डाल दूंगी। पैन में डालने के बाद इसको हम स्लो आंच पर लगातार चलाते रहेंगे, जिससे ये जले नहीं। और ड्राई फ्रूट को जब हम जरा सा घी में सेक लेते हैं तो उनका टेस्ट दुगना हो जाता है। इनको हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं सेकना है, क्योंकि थोड़े से जब फ्राइंग के टाइम भी सीखेंगे तो इसलिए बिल्कुल हल्का सा सेकेंगे, जिसके से कच्चापन दूर हो जाए और इनका टेस्ट दुगना बढ़ जाए और इनकी शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा हो जाए। तो बिल्कुल स्लो आंच पर करना है काम, इस बात का हमें खास तौर से ध्यान रखना है। अब हमारे सारे ड्राई फ्रूट भुन गए हैं, उनको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। क्योंकि अभी हमारा खोया ठंडा हो रहा है तो इसलिए डायरेक्ट उसमें नहीं मिलाएंगे, इन्हें प्लेट में निकाल के इनको भी हमें ठंडा करना है एकदम। अब हम इसमें भूनेंगे थोड़ी सी खरबूजे की गिरी। उसका टेस्ट भी इसके अंदर बहुत बढ़िया आता है। तो अब मैंने 1 चम्मच भर के देसी घी डाला है। अब इसमें डालेंगे हम 1/4 कप भर के खरबूजे की गिरी, और उसको भी स्लो फ्लेम पर हम भून लेंगे। हमें भूनना इसे तब तक है जब ये फूल फूल के मोटी हो जाए और थोड़ी चटकने लगे। बस इतना ही हमें भूनना है, इसमें हमें कलर नहीं आने देना। बस जैसे ही ये चटकना चालू होंगी इसको हम गैस बंद कर देंगे, बाहर निकाल के रख लेंगे, और इसको हम उसी प्लेट में डाल देंगे जिसमें हमने काजू बादाम भून के रख रखे थे। उसी प्लेट में हम इसको डाल के रख देंगे। ये भी थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसे यूज करेंगे। इतने हम अपना खोया हमारा ठंडा हो गया, उसमें डालेंगे हम 1/4 कप से भी कम चिरौंजी। चिरौंजी का फ्लेवर इसमें बहुत बढ़िया आता है, तो इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब इसमें डालेंगे हम आधा कप भर के किशमिश। अगर आपको किशमिश ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अगर कम पसंद है तो थोड़ी कम भी कर सकते हैं, लेकिन स्किप ना करें। जब किशमिश डाल दें तो अब हम इसमें डालना है कसा हुआ गोला। ये गोला मैंने आधा गोले के करीब कस लिया था।
जो वेट में होगा ऐसे ही 150-200 ग्राम के करीब होगा, उसको मैंने कस लिया। खूब बड़े बड़े लच्छे से कसने हैं, जो देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और जब खाने में मुंह में आते हैं तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। और ये कप में तकरीबन 4 कप के करीब मेरा गोला आया था, वो भी मैंने अपने खोए में डाल दिया। आधा चम्मच भर के छोटी इलायची को हम फ्रेश कूट के ही डालते हैं, उससे इसका बहुत बढ़िया खुशबू आती है। अब सारे ड्राई फ्रूट जो हमने पहले से भून के रख रखे थे उसे भी इसमें मिला लेंगे। अब इन्हें हमें मिक्स करना है। उससे पहले हम इसमें डालेंगे बूरा। ये मेरा आधा किलो खोया है, तो इसमें मैं तकरीबन आधा किलो ही बूरा मिलाऊंगी। आप बूरा ले लें, अगर बूरा नहीं मिलती हो तो पिसी हुई चीनी का पाउडर डाल लें इसके अंदर। ये मेरा तकरीबन कप में आया, 4 कप के करीब मेरी बूरा आई थी। और उसको डालने के बाद मैं खूब अच्छे से इसे मिला लूंगी। तो इसे हमें हाथ से ही मिलाना है, इसमें कोई डलियां हो तो उसे भी फोड़ लें। इसे हाथ से करते हुए एक एक चीज को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले एक बार सबको मिला लें और ऐसे करना है कि नीचे से भी सारा निकल के आ जाए। ऐसा नहीं हो कि ऊपर ही ऊपर से मिक्स होता रहे और नीचे हमारा खोया ही रह जाए। तो नीचे से ऊपर से हर जगह से इसे हमें अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसे दोनों हाथ से भी अच्छे से मसल मसल के मिक्स कर सकते हैं। अभी हमारा मिक्स होके तैयार हो गया। अब हम इसे एक साइड रख देंगे, जिससे हम इसे बाद में यूज करेंगे। अब हम अपना आटा गूंदने की तैयारी करेंगे। मैंने इसमें लिया है आधा किलो से भी ज़्यादा मैदा। ये तकरीबन 3 पाव मैदा है। आधा किलो यानी और 250 ग्राम और इसके लिए मैंने जो लिए ये कप में आई है 4 कप। अगर आप चाहो तो आधा, अगर इसका बनाना चाहते हो तो 2 कप का बना लो। फिर हम मोइन जो डालेंगे उस हिसाब से कम कर लेंगे। इसमें 1 किलो में तकरीबन 200 ग्राम के करीब मोइन डलता है। यानी मोइन के लिए हम जो लेंगे उसे हम बीच में डालकर इसे अच्छे से मसल लेंगे, जिससे हमारे मैदे के हर पार्ट में मोइन बढ़िया तरह से मिक्स हो जाए। हमें मोइन इतना डालना होता है कि जब हम इसकी मुट्ठी बांध के देखें तो ये आसानी से मुट्ठी बन जाए, और जब हम उस मुट्ठी को नीचे गिराएं तो वो अपने आप नहीं बिखरे। उसी तरह से अपनी शेप होल्ड करके रखें। मैं इसे नीचे गिराऊंगी, ये बिल्कुल भी नहीं टूटी है। अब इसको हम सादे पानी से गूंथ लेंगे। पानी हमें बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का लेना और इसे अच्छे से मसल मसल के हम गूंथ लेंगे। पहले थोड़ा पानी डालेंगे, फिर इसे गूंथ लेंगे। एक साथ बहुत सारा पानी नहीं डालना है, क्योंकि इसका हमें टाइट डो लगाना है। बहुत टाइट भी नहीं, जैसा हम पूरी का डो लगाते हैं बस ऐसा ही डो लगाना है। अब ये जैसे मैं उंगली से प्रेस कर रही हूँ तो हल्का सा बाउंस होके आ रहा है। एकदम ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल टाइट है कि इसमें मेरी फिंगर जा ही नहीं रही है, और ऐसा भी नहीं है कि जैसे मैं इसे बाउंस कर रही हूँ तो ये पूरा का पूरा एकदम सॉफ्ट हो रहा है। जब हमारा आटा अच्छे से गुंज जाए तो इसे अब हमें थोड़ी सी देर मसलना है। तकरीबन 5 मिनट तक इसे हम अच्छे से मसलेंगे और उसके बाद इसे ढक कर रख देंगे सेट होने के लिए 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद इसे हम खोलेंगे और इसे खूब अच्छे से मसल लेंगे 2-3 मिनट के लिए, जिससे हमारा आटा बढ़िया एकदम स्मूथ टेक्सचर का तैयार हो जाए, और जिससे हम जब अपनी गुंजिया बेलें तो वो ना फटे और एकदम इवन बिले। अगर हमारा टाइट होता है तो कहीं से पतला हो जाता है और कहीं से मोटा। अब इसकी हम गोलियां बना लेंगे छोटी छोटी। हमें जैसी हम रोटियां बनाते हैं उससे थोड़ी छोटी लोई बनानी है, बहुत बड़ी नहीं बनानी रोटी जैसी इसके, क्योंकि हमें जो हम इसकी रोटी बेलेंगे वो भी बहुत छोटी सी ही बेलेंगे। अब इसे हम इवन बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी है इसे हमें, और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं। ज़्यादा पतली बनाएंगे तो जब हम इसको तलेंगे तो ये फट जाएंगी, और ज़्यादा मोटी बनाएंगे तो इसका हमें टेस्ट नहीं आएगा। हम अपनी गुंजिया को 2 तरह से बना के तैयार कर सकते हैं। ऐसे बाजार में गुंजिया बनाने वाले सांचे आते हैं, उनको ले लेंगे। उसमें हम अपनी बेली हुई रोटी को रख के और उसे हल्का सा मोड़ लेंगे, जिससे इसमें एक गहराई बन जाए। और उसमें 2 चम्मच के करीब हम बैटर डाल के, इसमें ये ध्यान रखेंगे कि हमें बैटर जो है किनारों पे ना आए। फिर हल्का सा पानी लगा लेंगे, जिससे आपस में जब हम इसे बंद करें तो आपस में बढ़िया तरीके से चिपक जाए और ये फटे नहीं और खुले भी नहीं। बस जो इतना एक्स्ट्रा आटा है उसे हम बाहर निकाल लेंगे, और अब हमारी एक गुंजिया बन के तैयार हो गई है। बस इसे धीरे से खोलेंगे और एक साइड अपनी प्लेट में रख लेंगे। और दूसरी तरह से हम ऐसे बना सकते हैं। इसके लिए भी हम एक छोटा सा इसका पतला बेलेंगे इसको। जब हमारा ये प्रॉपर बिल जाए, हमें लगे कि हाँ अब हमारी गुंजिया एक जितनी बड़ी आएगी, जैसे हमने सांचे वाली बनाई है, ये एक प्रॉपर साइज होता है गुंजिया का। तो बस इसको भी हम जब ये बिल गया इसे हाथ में ले लेंगे हथेली में, और हथेली में रख के इसको भी, इसमें हम जितना बैटर हमने पहले डाला था उतना ही बैटर इसमें भी डाल लेंगे। बस इस बात का हमें खास तौर से ध्यान रखना होता है कि किनारों की तरफ हमारा कोई इसका वो नहीं आए बैटर। और उसे हल्के हाथ से मोड़ते हुए पहले किनारे आपस में चिपका लेंगे, एक दूसरे के साथ रखेंगे, फिर हल्के से प्रेस करते हुए इन्हें चिपका लेंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि हमें इसे अच्छे से प्रेस करना है। अब इसके हमारे किनारे गूंथेंगे, उसके लिए हल्का सा किनारे को, हर किनारे को प्रेस करते जाएंगे
अब फोल्ड करते जाएंगे, एक बार प्रेस करेंगे फिर फोल्ड कर लेंगे, एक बार प्रेस करेंगे फिर फोल्ड कर लेंगे। हलवाई अपने सारे इसी तरह बनाते हैं, लेकिन घर में हमें जल्दी बनाने होते हैं तो हम सांचे का यूज़ कर लेते हैं। अब मैंने काफ़ी सारी बेल के रख ली है, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी बनानी थी तो इसलिए मैंने बैठ के सारी बना ली। अब ये मेरी पूरी प्लेट भर के आ गई है, और इसे मैंने कपड़े से ढक दिया था जिससे ये सूखे नहीं। ऐसे करके हम सारी बनाते रहेंगे और उन्हें कपड़े से ढक के रखते रहेंगे। अब घी गरम करेंगे। घी हमारा मीडियम हॉट होना चाहिए, अगर बहुत तेज होगा तो ये सारी जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। एक एक करके अब हम इसमें सारी गुंजिया डाल लेंगे अपनी, जितनी आराम से आ जाए उतनी डालनी है। ये एक भी नहीं है कि दो तीन ही तलनी है, और ऐसा भी नहीं है कि इसको पूरा ऐसे भर लें कि ऊपर नीचे भी सब ये ऊपर लेयरिंग कर लें। बस एक ही सरफेस पे जितनी आराम से आ जाए उतनी हम इसमें डाल लेंगे और इन्हें थोड़ी सी देर तलने देंगे एक साइड से। अभी हम इन्हें बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि अभी एकदम डालते ही काफ़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। अंदर से इसका खोया भी मेल्ट हो रहा होता है, चीनी भी मेल्ट हो रही होती है, तो इसे हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। जब एक साइड से ये हल्की हल्का सा रंग ले लें, थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए, तब हम इन्हें पलटेंगे। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से पलट लेंगे, क्योंकि सॉफ्ट होती हैं तो फट भी जल्दी जाती हैं। इनको धीरे धीरे से हम पलट लेंगे, और इस बात का खास तौर से ध्यान रखें कि बहुत तेज नहीं पलटना है, नहीं ये फट जाएंगी। जो सी हमें दिखती रहे कि हाँ ये सीख गई है, उसको धीरे धीरे से हम पलटते रहेंगे। ऐसे करके हम दूसरी साइड से भी थोड़ी गोल्डन होने तक सेकेंगे। जब हमारी दोनों साइड एकदम गोल्डन ब्राउन सिक के तैयार हो जाए, तो ये खूब अच्छी सुनहरी क्रिस्पी क्रिस्पी सी दिखने लगे, अब हमारी ये बन गई है। इन्हें हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी जो सिकती नीचे भी आके हैं, तो इस बात का हमें खास तौर से ध्यान रखना है कि अंदर का खोया भी गर्म होता है, तो उससे भी ये थोड़ी सिकती रहेंगी। हम अपनी सिकी हुई सारी गुंजिया कढ़ाई से निकाल लेंगे, और इन्हें जब हमें किसी कंटेनर में भरना है तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल ठंडी हो जाए। इसको गरम गरम नहीं भरना है, नहीं तो ये सारी इसमें से जो गर्मी की वजह से सारी सौगी हो जाएंगी। तो इस बात का हमें खास तौर से ध्यान रखना है कि इसको बिल्कुल ठंडा होने के बाद स्टोर करना है हमें। अगर आपकी गुंजिया कोई फट जाए तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, उसको हाथ के हाथ अपने ऑयल में से बाहर निकाल लें और ऐसे ऑयल को किसी छलनी से साफ कर लें। हमारी ये सारी गुंजिया बन के तैयार है। इसे किसी कंटेनर में भर के रख के, और ये आराम से 15-20 दिन चल जाएंगी। और होली पे आपके जो भी गेस्ट हैं उनका वेलकम आप गुंजिया से ही करें। अगर आपकी मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।